वेब सीरीज तांडव की जांच के लिए यूपी पुलिस मुंबई पहुंची हुई है, जिसमें अली अब्बास जफर जो कि इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं, उनका बयान दर्ज करने के लिए Breaking news coming in. Mumbai police has filed an FIR against the makers of Tandav and the actors. Tandav. The new FIR names the director of the web series Ali Abbas Zafar, Amazon Prime India head Aparna Purohit, writer Himanshu Krishna Mehra, and star cast that includes Saif Ali Khan, Dimple Kapadia and Sunil Grover. तो गुरु, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में जिसने सिर्फ 31 साल की उम्र में बॉलीवुड को दो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, जिसमें से एक तो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। मेरी आपकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला ये बंदा इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना चाहता था, फिर आज ये बॉलीवुड की गलियों में क्या कर रहा है। और जहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक सलमान भाई के सामने जी हुजूरी करते नजर आते हैं, तो इसने सलमान खान से भी 12-13 घंटे की शिफ्ट करवाई, और जिसकी वजह से इसे सलमान खान से विशुद्ध गालियां तक सुननी पड़ी। आज हम इवोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर की सीरीज में लेकर आए हैं कि ऐसे डायरेक्टर की स्टोरी जिसकी सक्सेस रेट 100% है और जिसे आप बॉलीवुड का सबसे अंडररेटेड डायरेक्टर भी कह सकते हो। जानेंगे कि कैसे केमिस्ट्री की पढ़ाई करते करते अली साहब ने अपने कदम बॉलीवुड में कैसे रखे, और क्या तुम्हें पता है कि सुल्तान के रिलीज से 9 साल पहले इन्होंने भाईजान के साथ काम भी किया था, और वो कौन सी मूवी थी जिसके लिए इन्हें इंटरनेशनल अवार्ड तक मिला, और कौन सी फिल्म बनाने के लिए खुद सलमान भाई ने भी इनसे रिक्वेस्ट की, और वो क्या वजह रही कि जिससे एक बार एक पॉलिटिशियन ने इनके ऊपर केस तक ठोक डाला, और क्या सच में बाकी डायरेक्टर्स की तरह इन्होंने भी हिंदुओं की आस्था से खेलने का काम किया। तो ब्लॉकबस्टर मूवी सुल्तान की इंस्पिरेशन से लेकर BMCM के बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशन सब कुछ बताने वाले हैं। इवोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर में अली अब्बास जफर के लिए हमें काफी सारे रिक्वेस्ट आए थे, तो तुम्हारा लैडर भाई आज फिर से इंटरनेट के समुद्र में ऐसी इंफॉर्मेशन खोज के लाया है जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। तो भाई फोन को कर लो रोटेट और बंद कर लो अपने गेट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो मेट। देहरादून जैसे स्मॉल टाउन से आने वाले अपने अली अब्बास जफर के घर में सारे लोग फिल्म और फिल्मी दुनिया के बारे में नील बटा सन्नाटा थे, और उनके पेरेंट्स को भी उनके फिल्मी करियर पर उतना ही भरोसा था जितना मेरे पेरेंट्स को मेरे यूट्यूब करियर पे। लेकिन अपनी फैमिली सिचुएशन और अपनी अम्मी अब्बू को साधारण से नौकरी करते देख इन्होंने भी बॉलीवुड में जाने के कीड़े को अपने अंदर ही मार डाला। किरोड़ीमल कॉलेज DU से केमिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने की सोची, लेकिन वहाँ भी इनके हाथ लगी असफलता। I wanted to get into Indian Armed Forces and be like an Air Force pilot that time. I got through NDA, but there was some technical problem that I couldn't get into Air Force. I was depressed for good 2-3 months. And finally got myself into Delhi University doing biochemistry honors. लेकिन अपने स्पेयर टाइम में जुआ, गांजा, देसी दारू के सस्ते नशे के बजाय इन्होंने फिल्मों का नशा किया और अपने डायरेक्टर बनने के सपने को पूरे करने की सोची, और अपने अब्बा से कह दिया कि ये 9 to 5 वाला जॉब हमसे नहीं हो पाएगा, और अपने पेरेंट्स को मनाने के बाद ये निकल पड़े बॉलीवुड की नगरी में अपना काम ढूंढने। अब वैसे तो अली अब्बास जफर ने हमारे भाईजान के साथ 3 ब्लॉकबस्टर मूवी बनाकर उनका और अपना दोनों का करियर 7वें नहीं बल्कि 10वें आसमान तक पहुंचा दिया, पर गुरु सुल्तान से शुरू हुई इस पारी की नींव 9 साल पहले यानी 2007 में मेरी गोल्ड मूवी में ही रखी गई थी। अब वैसे तो सलमान भाई ने बहुत सारे गोरियों को बॉलीवुड में लाकर अपने इशारों पर नचाया, पर गुरु यही वो फिल्म थी जो भाईजान के मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक थी। हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर वाइल्ड कार्ड कैरोल ने भी अली अब्बास जफर के साथ मिलकर इस मूवी को डायरेक्ट किया, और 2007 के टाइम जब सलमान की किस्मत के सितारे गर्जिश में चल रहे थे और उन्होंने बैक टू बैक 7 फ्लॉप फिल्में दे रखी थी, तो हो गया इस फिल्म का भी बंटाधार, और 19 करोड़ की ये फिल्म सिर्फ 2 करोड़ का कलेक्शन कर पाई, और आजाद भारत में फिर से गोरों को वापस लाना भाईजान को बहुत महंगा पड़ा, और अपने अली साहब और सलमान भाई का कोलैबोरेशन बुरी तरह से पिट गया। शुरू से ही अली अब्बास जफर के काम करने का तरीका बाकी डायरेक्टर से काफी अलग रहा। जहां आजकल के डायरेक्टर हॉलीवुड से इंस्पायर्ड होकर मूवीज बनाते हैं, तो वही छापा छापी के इस दौर में भी अली ने हिंदुस्तानी मिट्टी से जुड़े रहकर बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है सुल्तान और भारत जैसी फिल्में। अब गुरु दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल रही, और हमारे सलमान भाई ने भी अली की जमकर तारीफ की। जो हमारा जो कल्चर है हमारे ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है, और वो अली में कूट कूट के भरा हुआ है। सो जो लोग इमोशन से डरेंगे उनकी पिक्चरें आई डोंट थिंक कभी चलेगी। यू नीड दैट इमोशन, यू नीड दैट एंटरटेनमेंट, यू नीड द एक्शन, यू नीड द हीरोइज्म, जो कि अली में ये सब चीजें हैं। पहली मूवी एज असिस्टेंट डायरेक्टर फेल होने के बाद भैया अली को भी लगने लगा कि गुरु कहीं इस बॉलीवुड नाम के समुद्र में छलांग लगाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। पर भाई लोग को कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला किसी को कुछ देना चाहता है तो वो उसे मिलकर ही रहता है, और ठीक उसी टाइम मैरीगोल्ड के फ्लॉप होने के सदमे से जूझ रहे अली को इंडिया की बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस YRF से ऑफर आने शुरू हो गए, और यही रहा अली अब्बास जफर के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। दो बैक टू बैक फिल्में झूम बराबर झूम और बदमाश कंपनी YRF के लिए एज असिस्टेंट डायरेक्टर
काम करने के बाद और आदि चोपड़ा से अच्छी यारी बनने के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि अब ये बंदा बॉलीवुड में ही लंबा टिकेगा। और फाइनली कुछ सालों की तगड़ी राइटिंग के बाद अली ने आदि चोपड़ा को ऑफर की मेरे ब्रदर की दुल्हन। अब गुरु वो जमाना था रोमांटिक कॉमेडीज मूवीज का, तो वाईआरएफ ने भी आंख बंद करके इस मूवी पर अपने पैसे लगाने को तैयार हो गए और अली भाई साहब ने फिर कास्टिंग शुरू की। उस टाइम के उभरते हुए सितारे कैटरीना कैफ और अपने आमिर मामू के भतीजे इमरान खान को इस मूवी में लीड रोल मिला और इनके साथ दिखाई दिए पाकिस्तानी एक्टर एंड सिंगर अली जफर भी। 2011 में रिलीज हुई इस मूवी को लोगों ने खूब पसंद किया और कॉलेज जाने वाले आशिकों ने तो थिएटर में राजधानी ट्रेन से भी लंबी लाइन लगा दी। और गुरु इसका वो इश्क रिस्क वाला गाना तो आज भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग में से एक है। और 32 करोड़ में बनी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेंचुरी मारने में सिर्फ 6 करोड़ दूर रह गई और वर्ल्ड वाइड 94 करोड़ का कलेक्शन किया। अपनी गाड़ी हिट से शुरू करने वाले अली ने सबको बता दिया कि गुरु मैं नहीं जा रहा केमिस्ट के गले पे बैठने। हाँ, मेरे ब्रदर की दुल्हन से याद आया कि अली भाऊ ने भी अपनी दुल्हन अलीसा जफर 2021 में ही ढूंढ ली थी, जो कि एक ईरानियन मॉडल भी है। और गुरु हमारी ईरानियन भाभी की ये देहरादून लाकर अपने बाबूजी की मर्जी से ही शादी करते हैं। 2011 के बाद अली अगले 3 साल तक एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और वो होती है रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की गुंडे। 1970 से 1990 के कैलकाटा पर बेस्ड इस मूवी को बनाना अली का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था और क्रिटिक से ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद भी मूवी को पब्लिक ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। और करे भी क्यों, इरफान खान जैसे लेजेंड के सामने अर्जुन कपूर की एक्टिंग कौन ही देखेगा भाई। और इवन मीडिया वालों ने भी जब रणवीर सिंह से सवाल पूछा तो बीच में कूद गए अपने सुपरस्टार अर्जुन भाई और मीडिया पर्सन ने सरेआम इनकी बेइज्जती कर दी। जैसे कि फिल्म के अंदर सीन है, आप दोनों आते हैं और दोनों कहते हैं कि हम दोनों आपसे प्यार करते हैं। कभी आपकी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है कि 2 लड़कियां आप पे फिदा हैं और सामने से बोल रही है कि हम दोनों ही आपसे प्यार करते हैं? लेट हिम आंसर। एक सेकंड उनसे तो हजारों लोग फिदा है, हजारों लड़कियां फिदा, 2 से इनका क्या होगा? रणवीर क्या कहना चाहेंगे आप जरा माइक दूर में रखिए ना। और कौन बोल रहा आप है? इतना मत चिल्लाइए, मुझे डर लग रहा है। आप कहाँ हो? जरा सामने आ जाओ। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार की तरह इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली। पर लोगों ने इसे जमकर ट्रोल मारा, जो गुरु इसकी IMDb रेटिंग देखकर समझ आ जाता है। लगातार 2 मूवी वाईआरएफ के लिए देने के बाद अली अब्बास जफर ने इस बार कसम खाई कि बेटा अब तो कुछ बड़ा करना है और बड़ा करने के लिए उस टाइम के सबसे बड़े स्टार को लेना जरूरी था, जो कोई और नहीं हमारे भाईजान ही थे। तो अली ने 2 साल सेवलन भाई को दिमाग में रखकर मूवी लिखी जिसका नाम था सुल्तान। और जब अली साहब ने वाईआरएफ के ओनर आदि चोपड़ा को यह स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्होंने काफी सारे एक्टर्स के नाम सजेस्ट किए, पर गुरु काम तो अली साहब को सलमान खान के साथ ही करना था। फिर क्या था, 2 साल खूब खून पसीना बहाकर बनी सुल्तान। और सुल्तान उन रेयर मूवीज में से एक बनी जिसमें भाईजान अलग ही लेवल की मेहनत करते हुए दिखे। अली ने भाईजान से 11-12 घंटे तक काम करवाए, जिसमें 6 घंटे की शूटिंग, 3-4 घंटे की MMA फाइटिंग की ट्रेनिंग और 2-3 घंटे के अखाड़े की प्रैक्टिस भी शामिल थी। जो इसमें आया। इसके बाद ही सलमान भाई ने कसम ली कि भाई ये तेरे साथ मेरी आखिरी पिक्चर होगी। एक प्रोजेक्ट को इतना टाइम देने के बाद भाईजान भी थोड़े से डर गए कि गुरु अगर पिक्चर नहीं चली तो उनका अच्छा खासा करियर डमाडोल हो सकता था। पर अली अब्बास जफर वो चिड़िया का नाम है जो आसमान में सबसे ऊपर उड़ने के लिए जानी जाती है। और अपनी स्क्रिप्ट पर पूरा भरोसा रखकर और सलमान भाई के अंदर की सारी मेहनत चूस निकालने के बाद 2016 ईद पर आई सुल्तान। और भाई फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस की दुनिया पर मतलब छा सी गई और ये फिल्म बनी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ हिंदी सिनेमा एज वेल। 90 करोड़ में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सीधा हिंदी बेल्ट में 300 करोड़ कमाए और बता दिया कि जग घूमे अली थारे जैसा ना कोई। सुल्तान के बाद से सलमान के फैंस के जुबान पर एक ही नाम था, अली अब्बास जफर। वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ कमाने वाली इस मूवी से अली ने अपना बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल प्रूव कर दिया था। आपको शायद ही पता होगा कि सुल्तान जैसी ब्लॉकबस्टर देने वाले अली ने जो भी सीखा है वो अपने दम पर सीखा है। And because I didn't go to a film school, Right. my experience of watching DDLJ is in a single screen of Dehradun. Same is with Lagan in Chanakya in Delhi. So I have only interacted with cinema as an audience. Director happened by fault. सलमान भाई के लिए अगली स्क्रिप्ट लिखने के लिए इस बार अली ने रियल लाइफ इंसिडेंट को चुनना पसंद किया और इराक में फंसे इंडियन नर्सेस वाले इंसिडेंट पर मूवी बनाने की सोची। और गुरु स्क्रिप्टिंग कंप्लीट होने के बाद जब इन्होंने आदि चोपड़ा को स्टोरी सुनाई तो उन्हें उनकी 2012 की ब्लॉकबस्टर एक था टाइगर की याद आ गई और उन्होंने अली को कहा कि बेटे तुम इस कहानी को टाइगर और जोया के साथ बनाना चाहोगे? तो फिर क्या था मेरी जान, कुछ चेंजेस के बाद तैयार हुई दोस्ती और देशभक्ति से भरी फिल्म टाइगर जिंदा है। ये पहली पिक्चर थी जिसमें टाइगर को मिशन करते हुए दिखाया गया और गुरु उन्हें कांटे की टक्कर कैट ने भी थी। टाइगर जिंदा है उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ द ईयर भी बनी और अली साहब ने सबको प्रूव कर डाला कि सलमान भाई की जोड़ी अगर कटरीना के बाद किसी के साथ बॉक्स ऑफिस पर फोड़ सकती है तो वो अली ही है। और जिस तरह कंजूस गन्ने जूस वाला एक गन्ने को बार बार मशीन में डाल के उसकी एक एक बूंद निकाल लेता है, ठीक वही काम अली साहब ने भी अगेन सलमान भाई के साथ किया और अब की बार तो उनसे सुल्तान से भी ज्यादा गांठ-फाड़ एक्टिंग करवाई, जिसकी वजह से उन्हें सलमान खान से बेसुध गालियां भी सुननी पड़ी। The movie Ali Abbas Zafar revealed that Salman used to hate him for making him do grueling stunts.
The director said that he can't even share the kind of abuses Salman used to hurl at him. He said that Salman used to hate him as he had pushed him a lot more than Sultan, but he knew how they have tried to portray him, keeping his character in mind. लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कबीर खान ने जो एक था टाइगर में कर दिखाया था वो अली अब्बास जफर शायद ही कर पाएंगे। लेकिन टाइगर के इस दूसरे पार्ट ने हिंदी में 340 करोड़ का बिजनेस किया और गुरु 7 साल हो चुके हैं और अभी तक सलमान भाऊ से उनका खुद का रिकॉर्ड नहीं टूट पा रहा है। द बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली से इंस्पायर्ड होकर बनी सुल्तान ने देश भर में अपना नाम कमाया और अली भाई को तेहरान इंटरनेशनल स्पोर्ट फिल्म में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। One of my recent favorite films, I would say. It's actually not even a film. It was a part of research that I was doing while we were trying to go through everything that is related to a sport which happens inside a ring. Was this beautiful documentary which is on the life of Muhammad Ali. It's called I Am Ali. तो गुरु ब्लॉकबस्टर टाइगर जिंदा है के टाइम से ही सलमान और अली एक और पिक्चर पर चोरी छुपे काम करना स्टार्ट कर दिए। भाईजान ने जब कोरियन फिल्म ODE टू माय फादर देखी तो उन्हें ये फिल्म इतनी भाई कि भाईजान ने मूवीज के राइट्स खरीद डाले और इस फिल्म की रीमेक बनाने के लिए अली को भी मजबूर कर डाला। क्या है कि एक्चुअली ये सुल्तान के बाद की बात है। सलमान सर ने मुझे बुलाया और बोला कि मैं टाइगर ऑलमोस्ट फ्लोर्स पे जा रही थी, तो एक दिन उन्होंने घर बुलाया और बोला तुम ये फिल्म देखो। तो मैंने उन्हें बोला सर मैं रीमेक्स नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है मैं खुद लिखता हूँ तो ज्यादा मेरा कनेक्शन आता है। उनका तुम देख लो फिल्म। तो मैंने वो फिल्म देखी। लकीली ऐसा हुआ कि वो मुझे सिर्फ अच्छी नहीं लगी, वो 2-3 दिन तक वो स्टोरी मेरे दिमाग में घूमती थी। पर गुरु इस मूवी में इंडियन तड़का लगाकर अली साहब ने बनाई भारत। और भाई लोग मुझे आज भी याद है कि जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी तो इसका खतरनाक हाइप था। हर जगह सिर्फ सलमान भाई के ही लुक्स के चर्चे थे और भाईजान के फैंस का तो आंख बंद करके भरोसा था अली अब्बास जफर पे। वैसे मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुल्तान और टाइगर जिंदा है जितना कमाल तो नहीं कर पाई, पर गुरु सलमान और अली के नाम ने अच्छे खासे लोगों को सिनेमा घरों तक खींचा और 100 करोड़ में बनी इस मूवी ने हिंदी वर्ल्ड में 210 करोड़ का कलेक्शन किया और सुपर हिट साबित हुई। लेकिन इस फिल्म के लिए पहले प्रियंका चोपड़ा को कास्ट किया गया था और सब कुछ उन्हीं को ध्यान में रखकर भी किया गया था। बट एट लास्ट से डिनाइड पर भारत बट एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने इस बात को भी काफी लाइटली लिया और प्रियंका को उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष भी दिए। लेकिन सलमान खान इस बात से थोड़े से भड़क गए और भारत से खुद निकली प्रियंका का भारत आना जाना भी बंद हो गया। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस फिल्म की कहानी ठीक से समझ ही नहीं आई, क्योंकि तुम अगर भाईजान की परफॉर्मेंस देखोगे तो ये मूवी भी सुल्तान और टाइगर से कम नहीं थी। 2019 में भारत से पहली बार अली ने वाई अरब के बाहर कदम रखा और टी सीरीज और SKF के साथ कोलैबोरेट किया और जल्दी ही तीनों मूवी से कमाए गए करोड़ों रुपए से अली भाई ने खुद का प्रोडक्शन हाउस AAZ फिल्म्स भी खोला। फिर 2020 में लॉन्च हुई इस प्रोडक्शन हाउस ने OTT पर रिलीज की नेपो बेबी से भरी फिल्म खाली पीली। मक्खन से भी ज्यादा स्मूथ जाती हुई लाइफ में अली ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की उनकी पहली वेब सीरीज तांडव। तैमूर के पप्पा के साथ बनी इस वेब सीरीज को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई और अली अब्बास जफर पर हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप भी लगा। इवन लोगों ने इस वेब सीरीज को बैन करने तक को कहा और बीजेपी के एक MLA ने तो इस पर केस भी ठोक डाला। इसके एक कैरेक्टर जिसने शिवजी का रूप धारण कर रखा था उसके मुंह से आजादी शब्द सुनकर ये वेब सीरीज बॉयकॉट गैंग के हत्थे चढ़ गई और लोगों ने मिलकर इस वेब सीरीज के घोड़े लगा दिए और अपनी इन हरकतों पर पछताकर अली ने मीडिया के सामने कई बार माफी मांगी और वेब सीरीज में बहुत सारे चेंजेस कर उसे वापस से रिलीज किया। पहली बार लोगों से इतनी ज्यादा नफरत मिलने के बाद अली ने ठान ली कि गुरु कुछ भी करने से पहले किसी भी धर्म से नहीं खेलने का और फिर लग गए अपने अगली प्रोजेक्ट ब्लडी डायरी के काम पर। लोकेश कनगराज के कैथी की तरह सिर्फ एक रात में हुए कांड पर बेस्ड इस मूवी के लीड रोल में हमें दिखाई दिए बॉलीवुड के कबीर सिंह यानी शाहिद कपूर। लेकिन जब लोगों ने इस मूवी का पोस्टर देखा तो इसे लोगों ने हॉलीवुड के जॉन विक की सस्ती कॉपी बताकर जमकर ट्रोल किया। पर गुरु रिमेक से हमेशा दूर रहने वाले अली की जब ये मूवी OTT पर रिलीज हुई तो लोगों के दिलों में अली के लिए वापस से इज्जत बढ़ गई और पुरानी बातों को भुलाकर लोगों ने इस मूवी को दोनों हाथ खोलकर अपना लिया। अगर तुमने भी पिक्चर देखी है तो तुम्हें भी लगा होगा कि इस लेवल की एक्शन मूवी को थिएटर में क्यों रिलीज नहीं किया गया। पर गुरु लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक इस डायरेक्टर को पता था कि कौन सी मूवी उस टाइम पर सिनेमा घरों में फोड़ रही थी और कैसी मूवीज को लोग सिर्फ घरों में बैठकर एंजॉय कर सकते थे। ठीक है, और 90% कंफ्यूजन ही यहाँ हो रहा है कि अब जब हम सर्टेन फिल्में बना रहे हो वो बॉक्स ऑफिस में बड़ा बिजनेस नहीं कर रही तो हम ना फिल्म मेकर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार ये पिक्चर फ्लॉप हो रही है। पिक्चर फ्लॉप नहीं हो रही, क्या वो कहानी सही जगह पर आई या नहीं आई। एज आई सेड, कोविड ने सब कुछ बदल दिया है, हर इंडस्ट्री को बदल दिया है। हम एंटरटेनमेंट इज एन इंडस्ट्री, तो हमें अपने दिमाग के साथ एक सलाहियत से एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक कहानी है,
क्या उसकी 100% जस्टिफिकेशन एक OTT प्लेटफॉर्म पे होगी जो एक पर्सनल व्यूइंग प्लेटफॉर्म है? अब भाई मेरे अकॉर्डिंग जिस डायरेक्टर को ये बात समझ में आ गई वो बाकियों से तो ऑलरेडी काफी आगे निकल चुका है। जहां आजकल कुछ डायरेक्टर ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपनी वाहियात मूवीज को भी थिएटर तक लाने से नहीं हिचकिचाते, तो वहीं अली अब्बास जफर को थिएटर और OTT के बीच का डिफरेंस काफी अच्छे से पता है मेरी जान। वैसे आजकल अली साहब आपको बहुत सारे इंटरव्यूज और शोज में दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि गुरु बंदे की एक न्यू हाई बजट मूवी BMCM जो आने वाली है, इस मूवी को लेकर प्लानिंग आज से 3 साल पहले ही शुरू हो गई थी। जहां शुरू में लोगों को इसके नाम से लगा था कि भैया इस बार फाइनली अली भी रीमेक की रेस में कूद गए, पर उन्होंने इंटरव्यू में आकर अपने हेटर्स को बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि गुरु सिर्फ नाम एक जैसा रखने से मूवी सेम नहीं हो जाती। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप जब बड़े मियां छोटे मियां देखेंगे तो पहली बात तो ये है कि उसका पहली वाली बड़े मियां छोटी मियां से कुछ लेना देना नहीं है, अपार्ट फ्रॉम जस्ट द टाइटल। एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर देने वाले यंगेस्ट डायरेक्टर अली की इस मूवी से अक्षय और टाइगर के फैंस को बहुत ही उम्मीद है बॉस, और ये मूवी इसी पैन इंडिया में अपने पैर जमाने को तैयार है। और गुरु इसके लिए क्या ही कास्टिंग की है अली साहब ने। जहां अक्षय और टाइगर को नॉर्थ बेल्ट संभालने के लिए कहा गया है, तो पृथ्वीराज जैसे बवाल एक्टर को एज अ विलन लेकर साउथ साइड से पैसे निकालने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो गुरु तुम जो भी बोलो, इंडस्ट्री में इतना चालाक डायरेक्टर शायद ही कोई और होगा, और अंडररेटेड भी। BMCM का ट्रेलर देख टाइगर और अक्षय के फैंस के अलावा नॉर्मल ऑडियंस भी इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रही है। जहां कुछ लोगों को ये वही घिसा पीटा पुराना फॉर्मूला लग रहा है, पर वीडियो चाहे ये फॉर्मूला 10 साल या 20 साल ही पुराना क्यों ना हो जाए, देशभक्ति और मैसी मूवीज का क्रेज इंडियन ऑडियंस से कभी जाने वाला नहीं है। और पेट्रियोटिक मूवीज में खिलाड़ी कुमार का रिकॉर्ड कैसा रहा है वो तो आप अच्छे से जानते ही हो। 350 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। तो भाई तुम्हें क्या लगता है आज के इस माहौल में ये मूवी कितना कलेक्शन कर पाएगी? कमेंट में जरूर बताना। तो गुरु तुम में से कौन कौन इनकी मूवी बड़े मियां छोटे मियां के लिए एक्साइटेड है, और क्या तुम्हें भी लगता है कि सलमान भाऊ की टाइगर की तरह अक्षय का करियर भी इस मूवी से रॉकेट की गति पकड़ लेगा? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में भी पाने के लिए सब्सक्राइब कर डालो। तो मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।